नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टेरिबल टेल्स मेरे यानी वंश के साथ। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी खास सहेलियां भी तब मेरे साथ थी, जिनका नाम गीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को उसने बोला था कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी संवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतजार था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़ के आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई थी जब रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखने के बाद खाना खाकर और अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुनीता अपने घर जा ही रही थी कि तभी उसके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। वो बेचारी गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसका मस्तिष्क फट गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 5 महीने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन ही खिसक गई हो। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इस बात को अपने ससुराल में सबको बता देने लगी। 2 से 3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में ही दिखाई देने लगी और वो उसे उसको दिखते हुए कहती थी कि सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रह जाता। और रीता डर जाती थी, लेकिन सुबह होने पर जब वो ये बात सबको बताती तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं किया करता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने पर मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी वही सब करना शुरू कर गई। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे कि उसी दोपहर को रीता ने फिर भी अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर रखा था, और जब उसके पिता ने ये देखा तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। उन्होंने दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा, ऐसा कहा, और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह तो बेहोश ही हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी और वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी जो भी कहती थी वो सब बातें सच थीं। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे अपने पास ही बुला लिया था। आखिर सुनीता उनकी बेटी को लेकर अपने साथ चली गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत होता है यहीं पर। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसी ही कहानियाँ सबसे पहले सुनने के लिए धन्यवाद।